जय हिंद वंस अगेन। आज एक 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 लेक्चर के दौरान जब मैं लेक्चर लेके नीचे उतर रही थी तो पीछे पीछे एक बहुत यंग सा लड़का, मतलब मुश्किल से उसकी उम्र होगी 28 से 30 साल की लड़का होगा। और वो पीछे पीछे आया और उसने मुझसे पूछा कि मैम, मुझे लगता है क्योंकि उस समय कई सारे लोगों के बीच में मैं घिरी थी, वो बड़े अपने शर्माते हिचकिचाते उसने पूछा कि मैम, मैं आपको बहुत दिन से फॉलो कर रहा हूँ फेसबुक पर और बाकी जगह पे भी, लेकिन कभी मेरी फ़ेस टू फेस आपसे इस तरह बात नहीं हुई। मैं बहुत दिन से आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता था। मैंने बोला पूछो। तो अगल बगल देखने के बाद उसने बोला, मैम, रिजेक्शन अगर कुछ हो जाए, किसी के थ्रू रिजेक्शन हो जाए तो उसको हम कैसे टैकल करें। बहुत कम टाइम मिला और मैंने उसको प्रॉमिस किया कि आप मैं इस पे जैसे ही जाऊंगी वैसे ये वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये मेरा फ़र्ज़ है कि अगर मैं किसी लेक्चर को लेकर आई हूँ और वहाँ मुझे समय नहीं मिला कि मैं उसका आंसर कर पाऊँ वहाँ के क्वेश्चन का, तो मैं उसको इस तरह से आंसर करूँ। बेटा जी, रिजेक्शन ये आपका ही नहीं, कई सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि हम किसी से अटैच होते हैं और बदले में हम वो सेम चीज़ उससे एक्सपेक्ट करते हैं। मतलब हमने उसे पसंद किया, हमने उसे एक्सेप्ट किया, तो वो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि वो भी हमें एक्सेप्ट करे। और जब हमें इसका अपोजिट मिलता है, हमें रिजेक्शन मिलता है, तो कहीं ना कहीं हम परेशान हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं और हमारे अंदर निगेटिविटी और डिप्रेशन जैसी चीज़ें आ जाती है। उसे टैकल करना कैसे है? टैकल करना दो तरीक़ों से। पहली बात तो ये कि आपने उसे ये मौका दिया कि वो आपको रिजेक्ट कर पाए, यानी आपने डेफिनेटली उसको आपने लूप होल्स अपने बताए कि उसने आपको सुना, आपको समझा, आपको देखा और उसके बाद फाइनली उसने अपने लाभ हानि का जुगाड़ पानी फिट किया और आपने को रिजेक्ट कर दिया। तो बड़ी बढ़िया बात है, आप ऐसे इंसान से बच गए जो रिश्तों में प्रॉफिट और लॉस को देख रहा है। यानी उसे समझ में आ गया कि भाई ये जो है ना, गिव वाला हिसाब किताब नहीं, यहाँ तो हो सकता है टेक भी हो। तो जो लोग टेक कर नहीं, मतलब वो उनको गिव ही लेना ही है, टेकिंग ही है, वो गिवर नहीं बन सकते, टेकर ही बन सकते हैं, तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि दे डोंट वांट टू गिव, दे ओनली देयर टू टेक। अच्छा, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो रिजेक्शन तो ये है कि आपको थैंक यू होना चाहिए, ऊपर वाले का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि भैया इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, थैंक यू सो मच, तुम्हारी ना मुझे तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ज़रूरत है ना तुम्हें होनी चाहिए, ख़त्म बात। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट, आप डेफिनेटली इस चीज़ को एग्री करो या ना करो, बट साइंटिफिक प्रूफ है कि हम रीबर्थ लेते हैं। तो ये जो हमारा प्रेजेंट बर्थ होता है ना, वो हमारे पास्ट बर्थ का ही एक रिजल्ट होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझो कि आज आपके साथ जो हो रहा है वो आपके पास्ट लाइफ का, कहीं ना कहीं कई सारे पास्ट लाइफ का, एक पास्ट लाइफ का ये नहीं होता, कई सारे पास्ट लाइफ का रिजल्ट है। तो किसी जन्म में आपने उसे रिजेक्ट किया होगा, किसी जन्म में आपने उसको उस तरह का पेन दिया होगा, इसी वजह से इस जन्म में आपको उसका रिजेक्शन फील करना पड़ रहा है। तो आप फिर कहो थैंक यू सो मच कि मेरा जो पास्ट कर्मा था तुम्हारी वजह से कट गया, अब मेरी ज़िंदगी के पास्ट कर्मा जैसे से कटते जा रहे हैं, मैं हैप्पी हो रहा हूँ, मैं खुश होऊंगा, मेरे पर मेरी जो समृद्धि के मार्ग हैं वो प्रशस्त होंगे, राइट। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि किन्हीं भी कारणों से, किन्हीं भी रीज़न से रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना सीखो। क्योंकि आप देखो, आपको ये लगता है कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा ही सामने वाला हो, तो हो सकता है उसके परफेक्ट होने की डिफिनेशन, या ये मैं कह रही हूँ कि आप बहुत अच्छे हो, सामने वाला बहुत अच्छा है, आप ये सोच रहे हो, लेकिन हो सकता है उसके लिए माइंडसेट कुछ और हो। तो आप अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हो, उसके माइंडसेट को चेंज नहीं कर सकते। तो रिजेक्शन पेन ज़रूर देता है, लेकिन उसको टैकल करने का तरीका आपके अंदर ये खोज के देखो, आपको मिल जाएगा। और बहुत ही खुशी की बात है कि आपको पहले ही टाइम पे रिजेक्शन मिल जाता है। मान लीजिए वो बंदा आपकी ज़िंदगी में आ जाता, कुछ दिन आप उसके साथ और अटैच हो जाते, और ज़्यादा उसके साथ इन्वॉल्व हो जाते, और फिर उसके बाद कुछ समय बाद आपके साथ उसका ऋणानुबंध और मजबूत हो जाता, उसके आपके साथ उसके मतलब बहुत ज़्यादा इंटीमेसी हो जाती, उसके बाद वो आपको छोड़कर चला जाता, वो तो ज़्यादा पेनफुल कंडीशन है। तो बेटर है कि अभी से रिजेक्ट कर दो भाई, अच्छी बात है कि मैं तुम्हारे से आगे नहीं बढ़ा, तो रोने धोने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को मजबूत करने की ज़रूरत है। आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो, इतना मजबूत कर लो कि देखो टाइम लगता है,
मैं बोल ज़रूर रही हूँ, मुझे भी फील होती है, मैं भी चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करती हूँ, मैं भी समझती हूँ, लेकिन हाँ एक समय के बाद ये चीज़ समझ में आने लगती है कि लाइफ में ना सिर्फ हम जो चाहते हैं लाइफ वैसी नहीं है, लाइफ हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए आती है, और रिजेक्शन इज़ ऑल्सो वन पार्ट ऑफ लाइफ। तो फील हैप्पी, फील एक्सेप्टफुल दैट वट एवर इज़ गोइंग ऑन इन माई लाइफ इट्स गुड फॉर मी। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। शेयर ज़रूर कर देना अगर आपको कभी रिजेक्शन या आपके फ्रेंड को किसी को भी रिजेक्शन मिला तो उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचा देना, मे बी ये वीडियो उसकी हेल्प कर सके। जय हिंद, कीप इट अप।